अलसी की पिनियों की इतनी आसान रेसिपी के नानियों दादियों के अलावा अब आपकी बेटियां भी इसे आसानी से बना सकेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद AQA। आज मैं आप लोगों के साथ अलसी की पिनियों की आसान रेसिपी शेयर करूंगी। तो इधर सबसे पहले ले लेना है हमने गंदम का आटा। ये 3 कप आटा है, इसे ड्राई रोस्ट मैंने कर लिया है। ये वही आटा है जो हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं रोटी पकाने के लिए। इसके अलावा 1 कप मैंने लिया है बेसन और इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। बेसन की जगह आप इसमें सूजी भी शामिल कर सकते हैं और अगर ये दोनों ना करना चाहें तो 4 कप आटा ही ले सकते हैं। 4 कप आटा लेके उसे ड्राई रोस्ट कर लें। 1 कप मैंने इधर लिया है सरसों का ऑयल और 250 ग्राम लिया है गुड़। गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। अच्छा, ऑयल की जगह, सरसों के ऑयल की जगह आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी घी, डालडा घी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सरसों का ऑयल लिया है क्योंकि सरसों के ऑयल के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और अलसी के बीज ये भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। मछली से भी ज़्यादा इनमें ताकत होती है। ख़वातीन को तो ज़रूर ही ये खानी चाहिए। दिल के अमराज के लिए और हार्मोन्स के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं और घी वगैरह जम जाता है और लेकिन सरसों का तेल जमता नहीं है, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हमने एक रोटी का पीस डाल देना है और इसे तब तक फ्राई करना है कि जब तक ये बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए और पापड़ ना बन जाए, तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल ब्राउन कलर का हो गया है, तो बस अब हमने इसे निकाल लेना है। ऑयल बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसका जो कच्चापन था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हमने इसमें गुड़ डाल देना है। 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, उसको छोटे छोटे पीसीस में कर लिया था और साथ ही 1 कप हमने इसमें डाल देना है पानी का। पानी शामिल करके तो इसको मेल्ट करना है गुड़ को, इसलिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते रहना है। पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पका पका के गाढ़ा सा नहीं इसका पेस्ट बना लेना। बस ये देखें, पकना शुरू हो गया है और गुड़ भी मेल्ट हो चुका है। अगर तो आपने पिनियाँ सख्त रखनी है तो फिर इसका 1 तार का शीरा बना लेना। अगर नॉर्मल रखनी है नरम, तो फिर इसमें जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा तो 1-2 दफ़ा और पकाना है, 2-4 मिनट, और बस फिर इसमें हमने डाल देना है आटा। अलसी मैंने 1.5 कप ली थी, उसको हल्का सा फ्राई किया था और फिर उसको पीस दिया था। तो अब ये देखें, ये पक चुका है, गुड़ मेल्ट हो चुका है। 4-5 मिनट मैंने और इसको पकाया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आटा। 3 कप इसमें आटा डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डाली जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये 1-1 कप मैंने डालती जा रही हूँ और फिर इसको मिक्स करते जाना है। आटा, बेसन और जो अलसी, पीसी हुई अलसी है, सारा कुछ हमने तीनों चीज़ें इकट्ठी डाल देनी है, लेकिन ज़रा थोड़ी थोड़ी, इसलिए कि अच्छे से मिक्स होती रहेगी। मिक्स करने में हमें आसानी होगी, इसलिए बारी बारी डाल रहे हैं। अलसी जब ड्राई रोस्ट करें तो बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, रोस्ट नहीं करना, बस 1-आधे मिनट के लिए ही इसको गर्म करना है और फिर इसको आप जो घर में ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं उसी में इसको पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, आराम से हो जाती है। अब ये मैंने थोड़े से इसमें नट्स डाल दिए हैं। चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक से जो लोग देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। बस अब पिनियाँ बना लेनी है और साइज़ जो आपको पसंद हो वो आपने इसका बना लेना है, उतने साइज़ की रख लेनी है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और अपने कीमती फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।